किसान भाइयों राम राम। देखिए, मई का दूसरा सप्ताह चल रहा है और साधारणतया इस समय हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में बेर की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। हजारों हेक्टेयर में बेर के बगीचे फैले हुए हैं और बेर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है या सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो बरसात से पहले इसकी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है, जिसको कि हम लोग कटाई और छटाई कहते हैं हिंदी में। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। ये क्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर बेर की कटाई और छटाई नहीं की जाए तो इसमें उत्पादन कम होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है, एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि इसमें उत्पादन बिल्कुल नगण्य हो जाता है और साधारणतः ऐसे बगीचे खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और उत्पादन की दृष्टि से घाटा देने लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने नया बगीचा लगाया है या जिन किसान भाइयों के ऑलरेडी लगा हुआ बगीचा है, मेरी उनको सलाह है कि इस महीने से लेकर मई के अंतिम सप्ताह तक आप इसमें कटाई और छटाई कर सकते हैं। कटाई और छटाई करने के लिए कुछ बुनियादी बातें मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात तो ये है किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेर में जो तना है वो जमीन से कम आप 2 फीट ऊपर रखें। 2 फीट ऊपर रखने के बाद प्रथम वर्ष में इसमें 1, 2, 3, 4 कम से कम लेटरल शाखाएं या सहायक शाखाएं इसमें आप बनने दीजिए। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बन जाता है तो आप जिंदगी भर पौधे को अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं, अच्छी तरह से कटाई छटाई कर सकते हैं, अच्छे से तुड़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरे वर्ष के उपरांत इसमें क्या है, जो 4 प्राइमरी ब्रांचेज हैं या प्रमुख ब्रांचेज हैं या प्रमुख डालियां हैं, उसके ऊपर हम लोग हर साल नया कटाई छटाई करते हैं, जिससे कि उसमें नया ग्रोथ आता है और नए ग्रोथ पे या नए जो फुटान पे ही इसमें फूल बनता है और नए फूल पे ही इसमें फल लगता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि आप जमीन से लेकर 2 फुट ऊंचाई तक इसका मुख्य तना रखें। मुख्य तने पे आप 4 प्राथमिक ब्रांचेज या 4 प्राथमिक डाल रखें। सबसे पहली सावधानी हमको ये रखनी है कि ऐसी ब्रांचेज या ऐसी शाखाएं जो एक दूसरे के मध्य, एक दूसरे में परस्पर घुसी हुई हैं, एक दूसरे से अड़ रही हैं, सबसे पहले हम उसको हटाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाली शाखा अंदर आ रही है, ये वाली शाखा अंदर आ रही है, ये वाली शाखा भी अड़ रही है, ये वाली शाखा भी अड़ रही है। तो सबसे पहले तो हम ऐसी शाखाओं को हटाएंगे जो आपस में एक दूसरे के मध्य अड़ रही हैं। उसके उपरांत जैसे आपने देखा, ये आपकी प्रमुख शाखा है, इस शाखा के ऊपर 3 शाखाएं आ रही हैं, तो इन शाखाओं को हम 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई माप कर उसके बाद उसको ऊपर से काट देते हैं। तो ये शाखा हम यहाँ से काटेंगे, ये शाखा हम यहाँ से काटेंगे और ये शाखा यहाँ से काट देंगे। तो आप देखेंगे कि हर एक प्राथमिक ब्रांच पे, हर एक प्राथमिक शाखा पर 3 से 4 सेकेंडरी लेटरल्स या द्वितीय शाखाएं बन के तैयार हो जाएंगी और इन द्वितीय शाखाओं पर हमारा नया ग्रोथ आएगा, नया फुटान आएगा और हमारा पौधा एक बहुत अच्छा बेहतरीन शेप और लुक ले लेगा। गोपाल, अब इसको काट दो, काटो। इतना ही करना है गोपाल, नीचे से मारो, एक ऊपर से एक नीचे से मारोगे तो हो जाएगा। ये अब ऊपर से मारो, अब वो फंसेगी नहीं। ये है तो चलिए। गोपाल डाले हटा दे एक बार चारों तरफ से। खजूर आया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा।
किसी ने डाली हटा दे। हाँ सर बोलो। किसान भाइयों, अब आप देख सकते हैं कि कटाई और छटाई के उपरांत हमारा पौधा इस तरह का आकार ले लेता है। मुख्य तना जमीन से 2 फुट ऊपर है, उस पे 4 मुख्य शाखाएं आ रही हैं। हर एक शाखा से 2 या 3 द्वितीय शाखाएं आ रही हैं, और द्वितीय शाखाएं जब जुलाई का प्रथम सप्ताह होगा, जब जमीन में नमी आएगी और बरसात शुरू हो जाएगी, तो नया फुटवार, नया ग्रोथ ले लेगी, और नया फुटवार और नए ग्रोथ पे आपके फूल आएंगे और फल लगेंगे। तो अगर इस तरीके से किसान भाई करें तो मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, और जो स्वस्थ फल की उनको बाजार में बहुत अच्छी कीमत भी मिल सकती है। धन्यवाद।